तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में आप सभी का। तो चलिए आज के वीडियो में आप सबको बताते हैं। और हमारे एक भाई का कमेंट भी था, बहुत दिन से लगातार कमेंट कर रहे थे कि भैया जब रेलवे में ज्वाइनिंग करते हैं तो ज्वाइनिंग करने के बाद अगर कोई कैंडिडेट चाहे कोई एम्प्लॉई पहले से कोई डिग्री कर रहा है और ज्वाइनिंग कर लिया तो वो किस प्रकार से कंटिन्यू जारी रख सकता है, चाहे एग्ज़ाम देने का हो गया, चाहे किसी प्रकार का और ज़्यादा डिग्री करने का हो गया, बीए, बीकॉम, चाहे टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन लेने का रह गया, तो वो किस तरह से रेलवे में नौकरी करते हुए ले सकता है, क्या क्या प्रोसेस है, थोड़ा इसके बारे में एक वीडियो के माध्यम से बता दीजिए। तो चलिए आज के वीडियो में बता देते हैं। उससे पहले जो भी भाई हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप सबको बताते हैं कि जो भी भाई अभी जैसे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ कुछ दिन पहले, अब कुछ दिन में बहुत सारे लोग ग्रुप डी में सिलेक्शन लेंगे, ठीक है, सिलेक्शन लेंगे, ज्वाइनिंग करेंगे और कितने बहुत सारे लोगों का चाहे बीए हो गया, आईटीआई हो गया, ये सब डिग्री जारी रहता है, ठीक है। जारी रखते हुए रेलवे की नौकरी किस तरह से करें तो चलिए आप सबको बताते हैं। तो अगर कोई डिग्री आप कर रहे हैं और ज्वाइनिंग आप कर लिए हैं रेलवे में भी और कोई डिग्री भी आपका चल रहा है, तो उस स्थिति में आप रेलवे को बता दीजिए कि मैं ये डिग्री कर रहा हूँ और इतना साल चाहे इतना महीना बचा हुआ है, ठीक है। रेलवे को आपको बताना पड़ेगा और कौन सा डिग्री कर रहे हैं, कौन सा साल का है, पूरा डिटेल आपको एडमिट कार्ड के साथ आपको रेलवे को बताना पड़ेगा। उसको बोलते हैं एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा और रेलवे को बताना पड़ेगा कि हम रेलवे में ज्वाइनिंग आने से पहले ये डिग्री कर रहे थे और इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं। और जब भी किसी भी प्रकार का आप एग्ज़ाम देते हैं तो रेलवे को बता के जाइए और छुट्टी लेके जाइए। ये नहीं कि एब्सेंट में चला गया, एब्सेंट में जाने के बाद फिर एग्ज़ाम दिया, फिर इधर आके फिर मेमो लेके फिट होके ड्यूटी करने लगा। ऐसा बिल्कुल भी भूल के मत करिएगा, नहीं तो फिर आगे जाके दिक्कत हो सकता है। कोई भी डिग्री चाहे कोई भी डिप्लोमा आप कर रहे हैं तो रेलवे को बताइए। अगर एग्ज़ाम देने का है तो एनओसी लीजिए। अब सब चीज़ ऑनलाइन हो गया है। एनओसी के बारे में भी ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि जब एनओसी लेने का बारी आएगा तो आप एचआरएमएस के थ्रू ऑनलाइन एनओसी ले सकते हैं। अब ऑफिस का चाहे डीआरएम ऑफिस का इधर उधर चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, आप अपना मोबाइल से ही एनओसी एचआरएमएस के थ्रू ले सकते हैं। ये तो एनओसी की बात हो गया। अब बताते हैं कि जैसे आप रेलवे में ज्वाइनिंग कर लिए और समझिए कि आप 10वीं चाहे 12वीं पढ़ रखे हैं और बीए करना चाहते हैं, चाहे बीकॉम करना चाहते हैं। इस स्थिति में आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो कैसे करें। तो इस स्थिति में आप सबको बताते हैं, एक ओपन यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, जिसको इग्नू बोला जाता है, ठीक है। और इग्नू सभी जगह है, बिहार, यूपी, सभी जगह इसका संस्था है। तो वहाँ एडमिशन करा के आप बीए, बीकॉम, जितना भी इग्नू से जितना भी डिग्री डिप्लोमा होता है वो कर सकते हैं। बाकी जो रेगुलर है, रेगुलर से आप नहीं कर सकते हैं। ओपन यूनिवर्सिटी है जैसे इग्नू है और भी 2-3 यूनिवर्सिटी है, वहाँ से आप कर सकते हैं। जो भी जिस प्रकार का आप डिग्री लेना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं, ठीक है। बशर्ते कि आपको फिर से रेलवे को बताना पड़ेगा कि हम इस संस्था से, इग्नू से ये चीज़ कर रहे हैं, बीए चाहे बीकॉम चाहे कोई भी डिग्री अगर कर रहे हैं तो आपको रेलवे को बताना पड़ेगा। और कितने साल का ये डिग्री है, जैसे 3 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, जितने साल का आपका डिग्री में लगेगा वो आपको बताना पड़ेगा। जहाँ एडमिशन कराते हैं तो उसका एक जो भी देता है लेटर, कुछ भी किसी प्रकार का भी किसी भी संस्था से आप कोई भी चीज़ की तैयारी करते हैं तो उसके बारे में आपको रेलवे को बताना पड़ेगा और उसका प्रूफ आपको सबमिट
करना पड़ेगा। ठीक है, इतना करने के बाद आप आसानी से बीए, बीकॉम, बीएससी ये सब कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे लड़के हमारे जो गैंग में हैं, हमारे एम्प्लॉय भाई है ग्रुप डी में जब ज्वाइनिंग किए थे तो बहुत सारे का बीए, बीकॉम ये सब नहीं हो रखा था, तो इग्नू से किए और पूरा कंप्लीट होने के बाद फिर वो अपना जो भी उसका मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, अपना जो ऑफिस है वहाँ पे सबमिट किए, जमा किए और जो एचआर में से हैं उसमें अपडेट करवा लिए। इतना करवाने के बाद फिर जब आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देते हैं, किसी भी प्रकार का डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम निकलता है, तो उसमें आप उस डिग्री को लगा सकते हैं और उसके बदौलत जैसे गार्ड हो गया, स्टेशन मास्टर हो गया, ये सब वैकेंसी बीए, बीकॉम पर ही निकलता है, तो ये सब आप कर सकते हैं। और जब इस संस्था से आप कोई सा भी डिग्री करते हैं, कोई सा भी बीए, बीकॉम, बीएससी कोई सा भी करते हैं, तो ये मान्यता है रेलवे में, और किसी भी रेलवे हो गया और बैंक हो गया, बहुत सारा नौकरी है, सरकारी नौकरी, पुलिस वाला हो गया, आरपीएफ हो गया, किसी भी चीज़ में अगर जाते हैं तो ओपन से आप कोई सा भी डिग्री कर सकते हैं और ऑल इंडिया में सभी जगह इसका मान्य है। ठीक है, ये नहीं कि कर लिए तो फिर बाद में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें वेरिफिकेशन के टाइम में गड़बड़ी होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कर सकते हैं और करने के बाद आप जब आपका कोर्स कंप्लीट होता है तो रेलवे में जो भी आपका डिवीज़न है वहाँ पे आप अपना डिग्री सबमिट करिए। और ऑनलाइन भी आपको करना पड़ेगा, जैसे एचआर में से, तो उसमें भी अपडेट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रोसेस है। और जो भी एम्प्लॉय जो भी भाई हमारे डिग्री से वंचित है और आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आप सभी को बताने का था मैं आप सबको बता दिया। अगर कुछ डाउट रहा, कुछ पूछने का रहा तो कमेंट करिएगा, कमेंट के जरिए आप सबको बता देंगे। ठीक है, तो आज का ये छोटा सा वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ ये भी कमेंट करिएगा। और वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय।